हमने सबक लड़ी में पिरोए हुए मंजर की पढ़ाई की थी। आज हम इसके सवालात करेंगे। सबक का पहला सवाल है, जरनैली सड़क के बारे में मुसन्निफ की क्या राय है? यानी वो इस सड़क को कैसा समझते हैं या इसके बारे में उन्होंने क्या हमें बताया है, उनका अपना क्या ख्याल, क्या सोच है। तो चलें देखते हैं कि सबक के किस हिस्से में हमने इस सड़क के बारे में मुसन्निफ के ख्यालात पढ़े हैं। तो देखिए, सबक के बिल्कुल शुरू ही के हिस्से में हमने यहाँ पर पढ़ा है, अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी। फिर आगे वो इसको अजीब क्यों कह रहे हैं, उन्होंने अपना ख्याल बता दिया है कि दूसरी लाइन में देखिएगा, आप चलते जाते हैं और एक निहायत आबाद सरजमीन की माशरत, मईशत और तारीख़ आपके हमराह चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत मंजर बदलते जाते हैं, मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए हुए हैं। तो इन दो लाइनों में हमें मुसन्निफ ने ये बताना चाहा है कि वो ये समझते हैं कि जो जरनैली सड़क है ये क्या है। सबसे पहली बात जो ये पढ़कर हमें समझ आई वो ये कि उनकी नज़र में ये एक तारीख़ी सड़क है। अब इसको तारीख़ी सड़क हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें हमें जो है एक सरज़मीन की माशरत पता चलती है, उनकी मईशत के बारे में पता चलता है और उसकी तारीख़ के बारे में पता चलता है। तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि ये एक तारीख़ी सड़क है, यानी जिसके ज़रिए हम किसी जगह के तारीख़ के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पर इससे पहले माजी में क्या क्या था, अब क्या है, या इस तरह की बातें, इन सबको हम तारीख़ कहते हैं ना। तो पहली बात उन्होंने तारीख़ की बता दी। दूसरी बात ये बताई है कि देखिए, वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए हुए हैं। इस बात का मतलब ये है कि इस तारीख़ में, यानी वो उन जगहों की तारीख़ के जो इस सड़क से जुड़ी हुई हैं जगहें, वो बेशक एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन उन जगहों की सकाफ़तें जो हैं वो सकाफ़त जो है, कल्चर जो है, वो एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो दूसरी बात हमें ये पता चली कि तारीख़ी होने के साथ साथ ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को भी जोड़ती है। और तीसरी बात अगर हम देखें वो ये कि अब क्योंकि इसमें एक पूरी तारीख़ हमें पता चलती है, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें पता चलती हैं, तो इसलिए हमें इसके हर मोड़ पर, मोड़ से मुराद जहाँ जहाँ हम ठहरें, जहाँ जहाँ हम थोड़े से सफ़र को तय करके गुज़रें, तो हमें वहाँ पर नई नई चीज़ें जो है, मंज़र बदलते जाते हैं मतलब। और इबरत और ये वाली जो बात की गई है, इसका ये मतलब है कि नई नई चीज़ें हमें नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ और बिल्कुल नई नई। हैरत हमें किस चीज़ को देख कर होती है कि जो हमने पहले ना देखी हुई हो और जो हमारे लिए नई हो और ऐसी हो कि जिसे देखकर हमें हैरानी हो, तो वो चीज़। अब ये तीनों बातें जो हैं हम अपने जवाब में लिख लेंगे कि उनके ख़याल में ये तारीख़ी है, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को जोड़ती है, और इसके अलावा ये कि इस पर गुज़रते हुए हमें जगह जगह मुख्तलिफ़ नई चीज़ें नज़र आती हैं। तो हम कुछ हिस्सा सवाल ही का लेंगे। हम लिखेंगे, जरनैली सड़क के बारे में मुसन्निफ की, यहाँ तक लिखने के बाद क्या को काटेंगे और इसकी जगह लिखेंगे ये, और आगे लिखेंगे राय है, और इसके बाद सवालिया की अलामत हटाकर लिखेंगे के, और आगे वो तीनों पॉइंट हम मुख्तसर मगर जामे अंदाज में यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। अब ये तो हमने वो हिस्सा लिख लिया कि जो हमने सवाल ही से पढ़ा है, सवाल ही से लिया है कि जरनैली सड़क के बारे में मुसन्निफ की ये राय है कि ये। अब हमने दो पॉइंट एक साथ करके लिख दिए, यानी कि एक जुमले में कर दिए कि ये एक तारीख़ी सड़क है जो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को जोड़ती है। दो बातें हमने एक ही इसमें कर दी। और तीसरी बात ये कि इस के हर मोड़ पर, माफ़ कीजिएगा, कि हर मोड़ पर एक नई और मुख्तलिफ चीज़ नज़र आती है। तो इस तरह हमारा ये पहला जवाब मुकम्मल हुआ है। हमने लिखा कि जरनैली सड़क के बारे में मुसन्निफ की ये राय है कि ये एक तारीख़ी सड़क है जो मुख्तलिफ सकाफ़तों को जोड़ती है। इसके हर मोड़ पर एक नई और मुख्तलिफ चीज़ नज़र आती है। अब सबक का अगला सवाल देखते हैं। सवाल बे है, इस सफ़रनामे में मुसन्निफ के लिखने का अंदाज कैसा है? यानी उन्होंने किस अंदाज में लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि मुसन्निफ ने इस सबक में कैसा अंदाज अपनाया है, किस तरीके से ये सफ़रनामा लिखा है। तो देखें,
अभी जो हमने पहला ही सवाल समझा है, अगर हम उस पर गौर करें और उसमें हम मुसन्निफ़ का अंदाज़ देखें, तो हमें क्या पता चल रहा है कि मुसन्निफ़ ने बड़े ही मालूमाती अंदाज़ में हमें बहुत सी बातें मुख्तसर करके बता दी। देखें, 2 लाइनों में उन्होंने हमें 3 मालूमाती बातें बता दी कि जिससे हमारी मालूमात में, इल्म में इज़ाफ़ा हो रहा है, और बड़े ही मुख्तसर अंदाज में बता दी। तो ये 2 जो उनके लिखने के ख़ास पॉइंट हैं, वो तो हमें यहाँ शुरू ही में पता चल गए। ये इसी पहले सवाल ही को अगर हम देखें तो हमें इसमें 2 पॉइंट मिले हैं ना। एक ये कि मालूमाती अंदाज है, और दूसरा ये कि मालूमाती होने के साथ साथ उन्होंने मुख्तसर भी करके लिखा है। फिर तीसरी बात अगर हम देखना चाहें उनके अंदाज में, तो वो ये हो सकती है कि मुख्तसर करके तो उन्होंने बिल्कुल लिखा है, मगर उन्होंने जामे करके भी लिखा है। अब जामे अंदाज क्या होता है लिखने का, कि जिसमें हम चीज़ को मुख्तसर करके तो लिखते हैं, मगर हमसे कोई अहम चीज़ नहीं छूटती, हम कोई ख़ास बात मिस नहीं करते, बल्कि मुख्तसर अंदाज में पूरी बात कर देते हैं, कुछ अधूरा नहीं रहने देते। तो यहाँ पर भी इस पहले सवाल को जो हमने पढ़ा था, यहाँ ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं कि आप चलते जाते हैं और एक निहायत आबाद सरजमीन की माशरत, मईशत और तारीख़ आपके हमराह चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है, और कहीं इबरत मंजर बदलते जाते हैं, मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए हुए हैं। 3 अहम बातें, मालूमाती बातें भी बता दी, मुख्तसर तरीके से भी बता दी, और जामियत के साथ बता दी कि यानी कोई भी चीज़ हमसे मिस नहीं हुई, या ऐसी नहीं है कि जो मालूमात के लिए अहम थी मगर उन्होंने नहीं बताई इस सड़क के बारे में। इसी तरह आप अगर जगह जगह यानी हर पैराग्राफ में देखें, तो आपको इसी तरह से उनका अंदाज जो है वो मुख्तसर मगर जामे और मालूमाती नज़र आएगा। जैसा कि अगर हम इस पैराग्राफ को, या देखिए ये जो पैराग्राफ है, छोटे छोटे पैराग्राफ है ना, मगर इन छोटे छोटे पैराग्राफ में उन्होंने बहुत सारी मालूमात दी हुई हैं। हर पैराग्राफ में एक अच्छी, एक ज़्यादा इल्म में इजाफे करने वाली बात की हुई है, मगर बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में। इसी तरह पूरे सबक में, यानी कि इस पूरे सफ़रनामे में उन्होंने अपना यही तरीक़ा आजमाया है कि देखिए, जो मैं हर पैराग्राफ को यूं अंडरलाइन कर रही हूं या निशानदही कर रही हूं, उसका मतलब ये है कि उन्होंने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हैं, मगर उनमें उन्होंने बातें जो हैं वो काफ़ी मालूमाती की हैं, मगर अंदाज भी मुख्तसर रखा है, पर जामियत को भी हाथ से नहीं जाने दिया कि यानी तफसील सारी रहे, मगर बहुत लंबी ना हो जाए, सिर्फ अहम अहम बातें उसमें आ जाएं। तो चलिए, ये तीनों पॉइंट जो हमने देखे हैं उनकी अंदाज के इसमें वो लिख लेते हैं। अब देखें हम कैसे लिखेंगे, कि कुछ हिस्सा सवाल ही से लेंगे। हम लिखेंगे इस सफ़रनामे में, यहाँ तक लिखने के बाद वो जो तीनों पॉइंट हमने पढ़े हैं कि मालूमाती, मुख्तसर और जामे, वो लिखने के बाद हम आगे मुसन्निफ़ के लिखने का को काट कर आगे अंदाज और कैसा को भी काट कर लिख देंगे है, और सवालिया की अलामत की जगह भी हम ख़त्मा की निशानी लगाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, हमने लिखा कि इस सफ़रनामे में मुसन्निफ़ का अंदाज़ जामे, मुख्तसर, माफ़ कीजिएगा यहाँ और दुरुस्त नहीं था, उसे मैंने अब ठीक कर लिया है, मुख्तसर और मालूमाती है। तो देखें, हमने अभी जो समझा है माफ़ कीजिएगा सफ़रनामे से, उसमें हमने यही 3 पॉइंट उनके जो है ख़ास देखे हैं कि हाँ, ये तीनों तरीके ऐसे हैं कि जो उनके अंदाज में हमें बार बार नज़र आ रहे हैं। तो हमारा जवाब बस ये इतना ही है और भरपूर है कि इस सफ़रनामे में मुसन्निफ़ का अंदाज़ जामे, मुख्तसर और मालूमाती है। चलिए सबक का तीसरा सवाल देखते हैं। सबक का तीसरा सवाल है कि मुसन्निफ़ ने सराय काला की पहचान क्या बताई है। सराय काला जगह का नाम है, मकाम का नाम है, जिसके बारे में हमने इस सफ़रनामे में पढ़ा है। तो उस जगह के करीब पहुंचने या उस जगह पर पहुंचने से पहले ही उसकी जो है कुछ पहचान मुसन्निफ़ ने बता दी है कि जब आप उसमें दाखिल होंगे और जगह के करीब पहुंचेंगे तो आपको उसकी ये पहचान नज़र आएगी। देखते हैं कि हमने वो क्या पहचान पढ़ी है अपने सबक में। देखिए, इस हिस्से में हमने पढ़ा था, इस पैराग्राफ में हमने सराय काला के बारे में पढ़ा है। वाह से आगे, अब वाह भी एक जगह का नाम था, सराय काला है। जीटी रोड पर ये छोटा सा कस्बा है जहाँ काले पत्थर की कुंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। और कुंडी हमने कहा था कि एक बर्तन का नाम है, और ख़ुसूसन अगर आप इसे ये कहें कि जिसमें हम कुछ मसाले या लहसुन वगैरह नहीं कूटते, उसे भी कुंडी कहा जाता है।
तो उस शक्ल का कोई भी बर्तन होगा उसे भी हम कुंडी कहेंगे। फरोख्त होती हैं। इनके बाहर के किनारों पर बैल बूटे खोद कर इनमें रंग भर दिया जाता है और फिर ऊपर तले चुनकर इन कुंडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। मीनार से खड़े कर देना यानी इनको बनाकर इस तरह एक दूसरे के ऊपर बिलफर्ज, ये एक कुंडी है, उसके ऊपर ये दूसरी है, उसके ऊपर ये तीसरी है, ऐसे करके उनका यूं लंबा सा मीनार जो है बना के खड़ा कर दिया जाता है। और बहुत से मीनार होते हैं, ठीक है, कर दिए जाते हैं। यही सराय काला की पहचान है। तो हमें क्या पता चला कि सराय काला की पहचान क्या है? मीनार से खड़े हुए कुंडियों के। अब ये क्यों कहा है उन्होंने, इसको हमने वजाहत में ये पढ़ा था कि सराय काला जो जगह है वो अपनी दस्तकारी, माफ़ कीजिएगा, दस्तकारी की वजह से मशहूर है। दस्तकारी कहा जाता है ऐसे काम को कि जो हाथ से किया जाता है, जैसा कि पत्थर के ज़रिए, पत्थर से कुछ बनाना, लकड़ी से कुछ बनाना, मिट्टी से कुछ बनाना, मगर मशीन के ज़रिए नहीं, हाथ के ज़रिए। तो इसलिए हम उसको दस्तकारी कहते हैं। दस्त यानी हाथ और कारी यानी हाथ का काम। तो ये जगह वैसे भी अपने हाथ के काम किए जाने की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हाथ से काम किए जाते हैं। उनमें जो एक ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे पत्थर से जो है ऐसे बर्तन भी बनाए जाते हैं और उनको यूँ ऊंचा करके मीनारों की शक्ल में खड़ा किया होता है, तो वो हमें दूर ही से वो मीनार नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं कि हाँ, हम सराय काला पहुँच गए हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरह की वो कुंडियाँ होंगी जिनका यहाँ पर जिक्र मौजूद है। काले पत्थर की बनी हुई है ये, और इस पर देखें फूल बूटे भी बने हुए हैं, उनमें रंग भी किया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ इतना मुसन्निफ ने को सवाल से लिखकर आगे का सारा हिस्सा यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे कि मुसन्निफ ने बताया है कि वहाँ काले पत्थर की कुंडियाँ फ़रोख्त यानी बेचना होती हैं, जिनको बनाने के बाद इनके मीनार से बनाकर खड़े कर दिए जाते हैं। यही कुंडियाँ यही कुंडियों के मीनार सराय काला की पहचान है। अब देखें, मुसन्निफ ने तो हमें सिर्फ यही बताया है ना कि वहाँ पर मीनार बन कुंडियों के होते हैं, दूर से नज़र आते होंगे, तभी हम कहते हैं कि बस ये सराय काला हम पहुँच गए। जो हमने बात की है कि भाई ये जगह तो अपनी दस्तकारी की वजह से मशहूर है, वो तो हमने अपनी तरफ से इजाफी बात, मालूमाती बात जो है आपको बताई है। लेकिन मुसन्निफ ने तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है काले पत्थर की कुंडियों ही के मुतल्लिक यहाँ पर उनकी दस्तकारी में से बताया है। तभी हमने जवाब में भी ये लिखा है कि मुसन्निफ ने बताया है कि वहाँ काले पत्थर की कुंडियाँ फ़रोख्त होती हैं, जिनको बनाने के बाद इनके मीनार से बनाकर खड़े कर दिए जाते हैं। यही कुंडियों के मीनार सराय काला की पहचान है। तो इस तरह हमने सिर्फ सवाल में पूछी गई बात को जो है कुछ हिस्सा सवाल से लेकर इतना ये और हमने इसको जवाब में लिख दिया है। तो आज हमने सबक लड़ी में पिरोए हुए मंजर के सवालात किए। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इन सवालात की मदद से सबक को समझने की कोशिश कीजिए।